स्वागत है इस विशेष चर्चा में। आज हम भगवद गीता के बिल्कुल शुरुआत में जा रहे हैं। उसके पहले श्लोक के पहले दो शब्द धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक स्रोत है जो इन शब्दों के गहरे अर्थ की पड़ताल करता है और बताता है कि ये महज जगह के नाम से कहीं ज्यादा हैं। हाँ बिल्कुल। अक्सर हम ऐसा करते हैं कि महाकाव्यों या महत्वपूर्ण ग्रंथों को कहीं बीच से पढ़ना शुरू कर देते हैं या किसी प्रसिद्ध हिस्से पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि शुरुआत के चंद शब्द ही पूरी कहानी की दिशा तय कर देते हैं। सही बात है। यहाँ भी यही सवाल उठता है, किसी महाकाव्य के पहले श्लोक के ये शुरुआती शब्द इतने महत्वपूर्ण क्यों हो सकते हैं? क्या इनमें कोई छिपा हुआ संदेश है, कोई संकेत जो पूरी गीता या महाभारत के मर्म को समझने में मदद करे? तो चलिए इस स्रोत के जरिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। प्राचीन ग्रंथों में, खासकर भारतीय वाङ्मय में, ये देखा गया है कि शुरुआती पंक्तियां अक्सर बीज मंत्र की तरह होती हैं। उनमें पूरे ग्रंथ का सार, उसका उद्देश्य और कभी-कभी तो उसका परिणाम भी छिपा होता है। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अच्छा। हाँ, ये केवल एक भौगोलिक स्थान का पता नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये उस मंच की प्रकृति को उजागर कर रहे हैं जिस पर महाभारत का महान नाटक खेला जाने वाला है। ये शब्द आप कह सकते हैं कहानी की नींव रखते हैं। इस बात को समझाने के लिए स्रोत में एक बड़ा दिलचस्प सा उदाहरण दिया गया है, एक एनालॉजी। जरा सोचिए कि दो टीमें हैं, एक हमेशा सच बोलने वालों की और दूसरी हमेशा झूठ बोलने वालों की। ठीक है। और उनका मुकाबला एक ऐसी जगह पे तय होता है जिसका नाम है सत्य की अदालत। अब जाहिर है जैसे हम ये नाम सुनते हैं मन में ख्याल आता है कि भाई इस खास जगह पर अंत में किसकी जीत होनी चाहिए। जगह का नाम ही कहीं ना कहीं इशारे कर रहा है ना। हाँ बिल्कुल इशारा कर रहा है। स्रोत कहता है कि गीता के पहले श्लोक में भी कुछ ऐसा ही, कुछ वैसा ही संकेत छिपा है। हाँ, ये एनालॉजी जो है ये स्थिति को समझने में काफी मदद करती है। जैसे सत्य की अदालत, नाम सुनते ही हमारे मन में न्याय और सत्य की प्रधानता का भाव आता है। उसी तरह धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र सुनते ही हमें उस स्थान के, कह सकते हैं, दोहरे चरित्र का आभास होता है। दोहरा चरित्र कैसे? एक उसका भौतिक भौगोलिक रूप कुरुक्षेत्र और दूसरा उसका नैतिक आध्यात्मिक स्वभाव धर्मक्षेत्र। ये दोनों पहलू एक साथ मिलकर उस जगह की पूरी तस्वीर बनाते हैं जहां इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक लड़ी जानी है। तो ये समझना जरूरी है कि ये दो नाम, कुरुक्षेत्र और धर्मक्षेत्र, एक साथ क्यों इस्तेमाल हुए हैं। इनका अलग अलग मतलब क्या है और दोनों को साथ रखने से क्या खास बात बनती है? जरा इसे खोलते हैं। पहले कुरुक्षेत्र को ही लेते हैं। जरूर। कुरुक्षेत्र उस जगह का स्थापित भौगोलिक नाम है। इतिहास और पुराणों के अनुसार ये कुरु वंश की भूमि थी। कहा जाता है कि राजा कुरु ने इस क्षेत्र को अपनी तपस्या से पवित्र किया था और खेती के लिए तैयार किया, इसीलिए इसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। तो ये शब्द हमें बताता है कि युद्ध भौतिक रूप से कहाँ लड़ा जा रहा है। उत्तर भारत में स्थित एक विशेष ऐतिहासिक और भौगोलिक क्षेत्र में। ये उसका बाहरी परिचय है। ठीक है, तो ये हुआ कुरुक्षेत्र, सीधा साधा भौगोलिक नाम। हाँ, लेकिन इससे कहीं ज्यादा गहरा अर्थ है दूसरे शब्द धर्मक्षेत्र में। ये उस जगह का सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक परिचय देता है। इसका सीधा सा मतलब है धर्म की भूमि या न्याय का क्षेत्र। धर्म की भूमि? हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि पौराणिक मान्यताओं और महाभारत के अनुसार भी कुरुक्षेत्र को सिर्फ एक राजा के नाम से जुड़ी भूमि नहीं बल्कि एक अत्यंत पवित्र तीर्थ भूमि माना जाता था। ऐसी मान्यता थी कि इस स्थान पर स्वयं देवराज इंद्र और अन्य देवताओं ने यज्ञ किए थे। इसे ब्रह्मवेदी भी कहा गया है। अच्छा, यानी ये सिर्फ एक ऐतिहासिक मैदान नहीं बल्कि देवताओं द्वारा पवित्र मानी गई भूमि थी। बिल्कुल, और इसकी पवित्रता का एक खास पहलू था। ऐसा माना जाता था कि इस भूमि पर किए गए कर्मों का फल, चाहे वो पुण्य हो या पाप, बहुत शीघ्र और निश्चित रूप से मिलता था अन्य स्थानों की अपेक्षा। ये भूमि कर्मों के प्रभाव को, आप कह सकती हैं, कई गुना बढ़ा देती थी। तो धर्म क्षेत्र शब्द सिर्फ पवित्र भूमि नहीं कह रहा बल्कि ये उस स्थान के स्वभाव को दर्शा रहा है। ये बता रहा है कि ये केवल जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक ऐसे नैतिक कसौटी है, एक ऐसी कर्म भूमि है जहां न्याय और अन्याय का फैसला होना तय है। ये एक तरह का प्राकृतिक सत्य की अदालत है, जैसा आपने कहा। तो समझ गया। तो एक ही स्थान के दो पहलू उजागर हो रहे हैं, एक उसका ऐतिहासिक भौगोलिक परिचय
यानी कुरुक्षेत्र, और दूसरा उसका गहरा नैतिक आध्यात्मिक चरित्र यानी धर्म क्षेत्र। यहां एक और बात जो स्रोत इशारा करता है वो और भी दिलचस्प है। महर्षि व्यास, जो महाभारत के रचयिता हैं और इस कथा को संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, उन्होंने इस पहले श्लोक में पहले धर्मक्षेत्र शब्द का प्रयोग किया और फिर कुरुक्षेत्र का, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। ये क्रम, ये महत्वपूर्ण लगता है। क्या इसमें कोई गहरा राज है? पहले धर्मक्षेत्र क्यों कहा? स्रोत के अनुसार ये क्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये महर्षि व्यास की अद्भुत काव्य प्रतिभा और दूरदर्शिता का प्रमाण है। धर्मक्षेत्र को पहले रखकर व्यास जी मानो पाठक या श्रोता का ध्यान तुरंत उस स्थान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की ओर खींच रहे हैं। वे जैसे कह रहे हों, ध्यान दो, ये जो घटना होने जा रही है, ये सिर्फ जमीन के एक टुकड़े कुरुक्षेत्र पर कब्जे की लड़ाई नहीं है। इसका असली महत्व यह है कि यह एक ऐसी पवित्र भूमि धर्मक्षेत्र पर हो रही है जो स्वयं न्याय और अन्याय, धर्म और अधर्म के बीच भेद करने वाली एक तराजू की तरह है। तो ये ऐसा है जैसे किसी नाटक की शुरुआत में मंच की खासियत बता दी जाए ताकि दर्शक समझ जाएं कि भाई यहाँ जो होगा वो आम नहीं होगा, कि मंच खुद कहानी का एक किरदार है। आपने बहुत अच्छा कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। व्यास जी ये स्थापित कर रहे हैं कि इस युद्ध का मूल्यांकन और परिणाम उस स्थान की पवित्र प्रकृति से अनिवार्य रूप से प्रभावित होगा। ये सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा या राजनीतिक संघर्ष नहीं है जिसे किसी भी मैदान पर लड़ा जा सकता था। सही बात। इसे धर्मक्षेत्र में लड़ा जाना ही इसे एक नैतिक और आध्यात्मिक संग्राम का दर्जा देता है, जिसका निर्णय अंततः धर्म के सिद्धांतों के आधार पर ही होगा। सही बात। स्थान का चुनाव, या यूं कहें कि स्थान का चरित्र ही संघर्ष के चरित्र को परिभाषित कर रहा है और उसके परिणाम की दिशा तय कर रहा है। ये बात तो सोचने वाली है। अगर स्थान का चरित्र इतना महत्वपूर्ण है तो इस नामकरण का, खासकर धर्मक्षेत्र का पहले उल्लेख, इसका युद्ध के दोनों पक्षों पांडवों और कौरवों के लिए अलग अलग मायने रखता होगा। उनके लिए इसका क्या निहितार्थ था? उनके मनोबल या उनकी स्थिति पर इसका क्या असर पड़ा होगा? बिल्कुल सही। इसके निहितार्थ दोनों पक्षों के लिए एकदम विपरीत थे। पांडवों के लिए सोचिए, वे अपना राज्य वापस पाने के लिए, न्याय स्थापित करने के लिए लड़ रहे थे। उनका पक्ष धर्म का पक्ष माना जाता था। हाँ। ऐसे में धर्मक्षेत्र जैसे पवित्र स्थान पर युद्ध करना उनके लिए एक सकारात्मक, उत्साहवर्धक और बल देने वाला संकेत था। ये उनके उद्देश्य की पवित्रता को और बल देता था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ होगा कि मानो वो भूमि स्वयं उनके पक्ष में खड़ी है, उनके न्यायपूर्ण संघर्ष का समर्थन कर रही है। ये उनके मनोबल को बढ़ाने वाला था। अच्छा, और कौरवों के लिए? दूसरी तरफ कौरवों की स्थिति देखिए। वे अधर्म, अन्याय, लोभ और हठ के रास्ते पर थे। उन्होंने छल से पांडवों का राज्य हड़पा था और संधि के सारे प्रयास विफल कर दिए थे। उनके लिए उसी धर्म क्षेत्र में, उसी पवित्र भूमि पर युद्ध करना अत्यंत अशुभ और भयावह संकेत था। स्रोत में दी गई वो सत्य की अदालत या सुप्रीम कोर्ट वाली उपमा यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। किसी अपराधी को, जो जानता है कि वो गलत है, अगर सीधे सबसे बड़ी अदालत या सबसे पवित्र मंदिर के गर्भगृह में खड़ा कर दिया जाए तो उसका आत्मविश्वास वैसे ही डगमगा जाएगा। यानी कौरवों के लिए तो वो जगह ही उनके खिलाफ गवाही देने वाली थी। उनके अपने कर्मों की वजह से उस जगह की पवित्रता ही उनके अधर्म को असहनीय बना रही थी। निश्चित रूप से उस स्थान की पवित्रता, उसका नैतिक वातावरण, उसका कर्म फल को तुरंत और बढ़ाकर देने वाला स्वभाव, ये सब कौरवों के अधर्म को उजागर करने और उनके विनाश का कारण बनने वाला था। वो भूमि उनके अधर्म के बोझ को सहन नहीं करने वाली थी। व्यास जी मानो धृतराष्ट्र को और हम सबको पहले ही बता रहे हैं कि तुम्हारे पुत्रों ने युद्ध के लिए गलत जगह चुन ली है, या यूं कहें कि उनके कर्म उन्हें ऐसी जगह पर ले आए हैं जहां उनका अधर्म टिक नहीं पाएगा। वाह, ये तो कमाल की बात है। सिर्फ 2 शब्दों के क्रम से इतना गहरा मनोवैज्ञानिक और नैतिक प्रभाव पैदा करना। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? क्या हम कह सकते हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले ही, पहले श्लोक के पहले 2 शब्दों में ही व्यास जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कुछ इशारा कर दिया था, शायद परिणाम के बारे में भी? हाँ, बिल्कुल। स्रोत का निष्कर्ष यही है कि व्यास जी ने अत्यंत सूक्ष्मता, कुशलता से पहले श्लोक के इन 2 शब्दों में ही युद्ध के अंतिम परिणाम की भविष्यवाणी कर दी थी।
ये कहकर कि युद्ध धर्म क्षेत्र में हो रहा है, वे स्पष्ट रूप से ये संकेत दे रहे हैं कि इस महासंग्राम में विजय केवल और केवल धर्म की ही होगी। केवल धर्म की। हाँ, अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न दिखे, कितने भी महारथी उसके पक्ष में क्यों न हो, उसका इस पवित्र भूमि पर पराजित होना और अंततः नष्ट होना निश्चित है। तो एक तरह से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र केवल स्थान का वर्णन नहीं है, बल्कि ये पूरी महाभारत और गीता का नैतिक सार प्रस्तुत करने वाला बीज वाक्य है। ये उस धुरी को स्थापित करता है जिसके चारों ओर पूरी कथा घूमेगी, धर्म की विजय और अधर्म का नाश। सही है। बाकी की गीता तो हमें ये समझाती है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्म कैसे करना चाहिए, अर्जुन जैसे महान योद्धा को भी अपने कर्तव्य पालन के लिए कैसे प्रेरित किया गया है। और महाभारत ये दिखाती है कि धर्म की ये अंतिम विजय किन संघर्षों, बलिदानों और घटनाओं के माध्यम से कैसे प्राप्त हुई। लेकिन परिणाम का बीज तो यहीं इन पहले 2 शब्दों में ही बो दिया गया था। कमाल है, 2 शब्दों में इतना कुछ कह देना। ये तो साहित्य और अध्यात्म का अद्भुत संगम है। मतलब युद्ध की रणभेरी बजने से पहले ही शब्दों की रणभेरी ने परिणाम घोषित कर दिया। तो आज हमने देखा कि कैसे भगवत गीता के शुरुआती 2 शब्द धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ही कितना गहरा अर्थ, कितना बड़ा संकेत छिपा है। हाँ, यह सिर्फ एक भौगोलिक स्थान का नाम नहीं, बल्कि एक नैतिक कसौटी है, एक आध्यात्मिक रणभूमि है जो पहले ही क्षण से धर्म की अवश्यम भावी विजय की भविष्यवाणी करती है। यह दिखाता है कि कैसे 2 शब्द पूरी कथा का मंच और उसका नैतिक ढांचा तैयार कर देते हैं। इतिहास और धर्म ग्रंथों में स्थान और परिवेश का कितना ज्यादा महत्व होता है। अक्सर हम घटनाओं और पात्रों पर ध्यान देते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि घटना कहाँ हो रही है, इसका भी गहरा असर होता है। हाँ, ये बात तो है। यहाँ कुरुक्षेत्र भौतिक मंच है, लेकिन धर्म क्षेत्र शब्द उस मंच को नैतिक और आध्यात्मिक गहराई प्रदान करता है, जो पूरे संघर्ष के मायने ही बदल देता है। ये दिखाता है कि भारतीय चिंतन में स्थान को कभी निर्जीव पृष्ठभूमि नहीं माना गया। यहाँ एक और बात ध्यान देने लायक है, जिसका जिक्र श्रोत में भी है शायद, कि यह श्लोक धृतराष्ट्र के प्रश्न के जवाब में संजय द्वारा कहा गया है। धृतराष्ट्र अंधे हैं और युद्ध भूमि में नहीं हैं। वे संजय से पूछते हैं, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजयम। हाँ, उनका पहला प्रश्न, यानी धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों मामकाः और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। उनका जोर मामुकाः मेरे लोगों पर है। पुत्र मोह साफ झलकता है। और संजय का उत्तर देखिए। संजय सीधे ये नहीं बताते कि आपके पुत्रों ने या पांडवों ने क्या किया। वे उत्तर की शुरुआत उस भूमि के वर्णन से करते हैं, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। यह भी एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण संकेत है। अच्छा। संजय मानो कह रहे हैं, राजन आप पूछ रहे हैं कि आपके और उनके पुत्रों ने क्या किया, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वे कहाँ एकत्रित हुए हैं। परिणाम आपकी इच्छा या मोह से तय नहीं होगा, बल्कि उस स्थान के धर्म आधारित न्याय पर निर्भर करेगा। ये धृतराष्ट्र के मोह पर पहला प्रहार है एक तरह से। बिल्कुल सही कहा। यह दिखाता है कि प्राचीन भारतीय चिंतन में स्थान या क्षेत्र को केवल एक निर्जीव पृष्ठभूमि नहीं माना जाता था, बल्कि उसे एक सक्रिय नैतिक शक्ति के रूप में देखा जाता था, जिसका अपना चरित्र और प्रभाव होता है। क्षेत्र की पवित्रता या प्रकृति क्षेत्रज्ञ यानी उस क्षेत्र में रहने या कर्म करने वाले के कर्मों और उनके फलों को गहराई से प्रभावित करती है। हाँ, ये क्षेत्रज्ञ का सिद्धांत गीता में आगे और विस्तार से आता है, लेकिन उसकी झलक हमें यही मिल जाती है। स्थान सिर्फ एक स्टेज नहीं, बल्कि कहानी का एक सक्रिय भागीदार है। तो ये विश्लेषण हमें गीता के पहले शब्दों का एक नया आयाम दिखाता है। और अंत में हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर वह भूमि जिस पर घटनाएं घटित होती हैं स्वयं नैतिक भार वहन करती है और परिणाम को प्रभावित कर सकती है, जैसा कि धर्मक्षेत्र के मामले में दिखता है, तो क्या यह किसी भी संघर्ष या स्थिति को आंकने में संदर्भ, परिवेश और स्थान के महत्व की ओर इशारा करता है? आज भी क्या कभी-कभी कहां यह तय कर सकता है कि क्या होगा या नैतिक रूप से कौन सही साबित होगा? क्या हमारे अपने जीवन के संघर्षों, हमारे अपने कुरुक्षेत्रों में भी कोई अदृश्य धर्म क्षेत्र काम कर रहा होता है, जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखता है और अंततः न्याय सुनिश्चित करता है? इस पर विचार किया जा सकता है।